तो हमने ये लास्ट क्लास में वेक्टराइजेशन वर्ड लेवल पे भी देखी थी, करेक्टर लेवल पे भी देखी थी, और हमने देखा था कीरास में भी ये मौजूद है फैसिलिटी, हमने कीरास पे भी करके देखा था। ठीक है जनाब। यहाँ से हम जो है दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग, another popular and powerful way to associate a vector with a word is the use of dense vectors called word embedding। एक और तरीका क्या होता है, हम जब वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया सारे जीरोस आ रहे होते हैं, एक जगह पे वन आ रहा होता है, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। जबकि अगर वर्ड एम्बेडिंग की बात करें तो एक छोटा सा वेक्टर होगा, उसमें जो है कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, 5 आ रहा होगा। अच्छा, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज होंगी ज़्यादातर, 7.9 ये दा के लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, कैट के लिए इसी तरीके से अलग वेक्टर की वैल्यूज होंगी। ठीक है जी। अच्छा, वर्ड एम्बेडिंग की खूबी ये होती है कि ये इतना ज़्यादा साइज नहीं लेता, वन हॉट इनकोडिंग के मुकाबले में ये कम साइज लेता है, ये डेंस होता है। वर्ड एम्बेडिंग को जो है हम डेटा से लर्न करते हैं, तो आपके पास वर्ड एम्बेडिंग जो है डेटा से इस तरीके से लर्न होता है कि वो ये देखता है कि आपका जो वर्ड है, वर्ड के लेफ्ट पे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, राइट पे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश करता है। ये ज़्यादातर 256 डायमेंशन के होते हैं, 100 के भी होते हैं, जैसे भी हम ग्लव्स को देखेंगे 512 डायमेंशन का भी होता है, 1024 डायमेंशन का भी होता है। जबकि वन हॉट इनकोडिंग में जो वेक्टर्स होते हैं वो 20,000 डायमेंशन के या उससे भी बड़े होते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी खूबी क्या होती है, दो तरीकों से वर्ड एम्बेडिंग को लर्न किया जा सकता है। पहली बात तो ये, एक तरीका तो ये है कि आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने मॉडल की, और उसके साथ साथ जो है ट्रेनिंग के साथ साथ आपके एम्बेडिंग्स भी लर्न हो रहे हैं। तो मॉडल जो है जब लर्न कर रहा है वो देख रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये मॉडल है, इसको वर्ड दिया आपने। ठीक है, उसने बताया इसकी एम्बेडिंग ये बनेगी, इसका वेक्टर ये होना चाहिए, एम्बेडिंग वेक्टर। ठीक है, लेकिन इसने गलती की, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, वेट्स इसके दोबारा से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, वेट्स एडजस्ट होंगे, फिर दोबारा से ये प्रिडिक्शन करेगा। ये जब तक ये गलतियां करते रहेगा ये लर्न करता रहेगा। तो दिस इज दी फर्स्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है वैसे ही है जैसे हमने प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग की बात की थी, ट्रांसफर लर्निंग की बात की थी, कि ऑलरेडी जो है बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हुए वर्ड एम्बेडिंग्स को हम लोड कर लें, जैसे ग्लव्स हो गया, वर्ड टू वेक्टर हो गया, इनको लोड किया जा सकता है। ठीक है जी। तो पहली अप्रोच क्या है, हम पहले देखते हैं इसको। वो ट्रेनिंग के साथ लर्न कर रहा होता है, और वो लर्न कैसे कर रहा होता है मैंने ये बताया आपको। वो देख रहा होता है कि वर्ड के शुरू में
वर्ड से पहले कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड के बाद कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, उसकी बेस पे मैपिंग कर रहा होता है ज्योमेट्रिकल स्पेस पे। मैपिंग से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वॉच का, ये एक वेक्टर है, तो ज्योमेट्रिकली ये क्लोज क्लोज होंगे। अगर ये वॉच है और ये क्लॉक है, जो सिनोनियम्स होंगे वो करीब करीब होंगे। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको मैप करा होगा इसमें, मुख्तलिफ वर्ड्स की अलग अलग मैपिंग आ रही होगी। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड मैपिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर किंग है, किंग में से अगर मैं मेल निकाल के फीमेल ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्वीन बन जाएगा। ठीक है, किसी भी दो वर्ड्स के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस कहलाता है, y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये जो डिस्टेंस आ रहा होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये ज्योमेट्रिक डिस्टेंस उनके मतलब को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इन दोनों में जो मतलब का फर्क है। मिसाल के तौर पर किंग्स में से अगर किंग को निकाल दें तो क्या बचेगा, प्लूरल बचना चाहिए। चैप्टर 6 की स्लाइड्स अभी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुई है इस वजह से मैंने डाला नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो डिफरेंस है ये भी जो है मतलब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसके लिए बैक प्रोपगेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, बैक प्रोपगेशन का क्या मतलब है, बैक प्रोपगेशन का मतलब ये है, ये बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं। अब ये लेयर प्रोडिक्शन कर रही है, ये आगे डेटा फॉरवर्ड कर रही है, ये आगे फॉरवर्ड कर रही है, ये आगे फॉरवर्ड कर रही है। यहाँ से जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी बेस पे वो एरर निकालेगा। ठीक है, अब एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट में जो डिफरेंस है वो एरर होगा। ठीक है, इस एरर के डेरिवेटिव निकालेगा और ये पीछे यहाँ पे वेट्स को एडजस्ट कर रहा होगा, इसकी बेस पे इसके पिछले वाले वेट्स एडजस्ट होंगे, इसकी बेस पे इसके पिछले वाले वेट्स एडजस्ट होंगे, ये बैक प्रोपगेट होता रहेगा। एक फॉरवर्ड पास होता है, ये बैकवर्ड पास चलेगा, बैक प्रोपगेशन के थ्रू वेट्स एडजस्ट हो रहे होंगे। ठीक है जनाब, एरर मींस लॉस फंक्शन, बिल्कुल जी असफर। तो इसके लिए हमें जो है जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो कहलाती है, अच्छा जी आ गया ये, एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग की लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर 5 में हमने बहुत सारी नई तरह की लेयर्स देखी थी। चैप्टर 5 में हमने देखा था कॉन्वोल्यूशन लेयर को, चैप्टर 5 में इसी तरीके से हमने मैक्स पूलिंग की लेयर को देखा था। अब यहाँ पे एक और तरह की लेयर आ गई है, एम्बेडिंग। ये लेयर क्या करती है, अपने पीछे वाले वर्ड्स को और आगे वाले वर्ड्स को देख के मतलब बनाने की कोशिश करती है कि इस वर्ड का क्या मतलब बनेगा। इंसान भी ऐसे ही करता है, सेंटेंस में अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता तो वो आगे पीछे के वर्ड्स को देख के इसके मतलब को गैस करने की कोशिश करता होता है। ठीक है जी, तो एम्बेडिंग लेयर को आप दो चीज़ें पास कर रहे हो, एक तो सीक्वेंस लेंथ,
आपके जुमले की लेंथ कितनी होगी। जैसे यहाँ पर जुमले की लेंथ 64 है, ये जुमले की लेंथ है 64, और ये कितने सैंपल्स, कितने जुमले आप पास करोगे इसको। 1000 सेंटेंसेस में पास करूंगा इसको। एक चीज का और ख्याल रखना है, अगर मेरे पास कई सेंटेंसेस हैं, कोई सेंटेंस छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दरमियाने साइज का है, सबको मैं बराबर लेंथ पे ले आऊंगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कुछ अपेंड कर दूंगा, जीरो अपेंड कर दूंगा। ये सेंटेंस बड़ा है तो ये हिस्सा इसका कट हो जाएगा, ये सेंटेंस बड़ा है तो इसका ये हिस्सा कट हो जाएगा। पैडिंग कहलाती है ये, कि इसके साथ जो कम छोटे सेंटेंसेस हैं उनके साथ कुछ आप लगा दें, जीरो लगा दें या स्पेस लगा दें, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। स्पेस लगाई जाती है नॉर्मली। ठीक है जी। तो ये रिटर्न क्या करेगा एम्बेडिंग लगाने से। एम्बेडिंग जो है आपको 3D फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर्स ऑफ शेप्स, आपको जो है सैंपल्स, सीक्वेंस लेंथ और एम्बेडिंग डायमेंशनलिटी, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझें, ये एम्बेडिंग लेयर है, इसके बाद आप क्या लगाओगे, RNN की लेयर लगाओगे नॉर्मली। ठीक है, और इसके बाद जो है आप डेंस लगा के क्लासिफाई कर रहे हो। तो ये एम्बेडिंग जो है ये आपको क्या दे रहा होगा, मिसाल के तौर पर मैंने इसको दा दिया, डाग का मैं नंबर दूंगा इसको, तो ये यहाँ से दा का वेक्टर देगा, क्या देगा, यहाँ से वेक्टर देगा, जो मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है जी, ये सारी स्लाइड्स बुक से ही बनी हुई हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं। एक IMDb डेटा सेट है, इसकी हम एग्जांपल करते हैं। एम्बेडिंग के 3D टेंसर में तीन चीजें रिटर्न होंगी। 3D टेंसर है क्योंकि सैंपल्स कितना आप डेटा भेज रहे हो उसको, उसकी सीक्वेंस लेंथ, जुमले की लेंथ और एम्बेडिंग डायमेंशनलिटी। यानी क्या मतलब हुआ, हर जुमला पहली डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जुमला कौन सा है। ठीक है, दूसरी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है जुमले का कौन सा वर्ड है, और थर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है उस वर्ड का वेक्टर क्या बन रहा है। तो पहली डायमेंशन से आपको पता चलेगा जुमला, दूसरी डायमेंशन से वर्ड, और तीसरी डायमेंशन से उसका वेक्टर, हर वर्ड का वेक्टर। ठीक है जी।
IMDb डेटा सेट जो है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, जिसके अंदर मूवी के रिव्यूज पड़े हुए हैं बहुत सारे, उसको हम क्लासिफाई करेंगे सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, कि ये जो एक बंदे ने मूवी का रिव्यू दिया है ये पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जुमला है, द कैट एट, ही एट द एप्पल, द एप्पल इज ग्रीन। तीन जुमले हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसमें से 5 वर्ड्स वाले, 5 वर्ड्स पे मुझे काम करना है। तो इसमें दा कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। कैट एक बार आ रहा है। एट 2 बार आ रहा है। ही एक बार आ रहा है। एप्पल 2 बार आ रहा है। इस एक बार आ रहा है। ग्रीन एक बार आ रहा है। अब मैं इनको सॉर्ट करूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, एट 2 बार आ रहा है, एप्पल 2 बार आ रहा है। इनको तरतीब में ले आया। अब मैं इसमें से 5 वर्ड्स को पिक कर लूंगा ऊपर के, ये 5 पिक कर लिए। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर नॉट पिक्ड। हम जब भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे काम करते हैं तो हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं उन पे काम करते हैं। जो ऐसे वर्ड जो कि कभी कभी आते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो 5 वर्ड्स को हमने कंसीडर किया, द, एट, एप्पल, कैट, ही। तो ये 5 जो था हमारा, ये मैक्सिमम लेंथ थी, सॉरी इसको हम कहेंगे मैक्सिमम फीचर्स, कि कितने वर्ड्स को हमने कंसीडर करना है। ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम फीचर्स। और एक जुमले की लेंथ जो है ये मैक्सिमम लेंथ। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, फॉर एग्जाम्पल पहला जो है 3 लेंथ का है, दूसरा जो है 4 लेंथ का है, तीसरा भी 4 लेंथ का है। अगर मैं 3 लेंथ पे रखता हूँ तो एप्पल जो है, मैं कहता हूँ कि हर जुमला 3 लेंथ का होगा। तो एप्पल, पहले दूसरे वाले में से एप्पल कट जाएगा और तीसरे वाले में से ग्रीन कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम लेंथ कहलाते हैं कि हर जुमले की लेंथ कितनी है। तो मिसाल के तौर पर कोई जुमला है जो कि बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दरमियाने साइज का है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उससे जो छोटे होंगे वो 0 लग जाएगा उनके आखिर में, बाकी जो होंगे, जो बड़े होंगे उसमें से वो ट्रिम हो जाएंगे। ठीक है, ट्रंकेट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? अब आते हैं कोड के ऊपर। जी जी, कंडीशन यही है कि आपने जो है जो वर्ड ज्यादा आ रहे हैं उनको पिक करेंगे। जो ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं वो पिक होंगे। ठीक है, लेंथ 4 भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसा आपकी मर्जी है। फिर हमने डेटा सेट को लोड किया। फिर मैंने कहा कि एक्स ट्रेनिंग के अंदर पैडिंग कर दो। मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है? 20 रखनी है। 20 लाइन से छोटे सेंटेंसेस हैं तो उसके आगे स्पेस लगा दो या 0 लगा दो, और जो बड़े हैं तो उनको ट्रंकेट कर दो।
प्री प्रोसेसिंग ही तो है बेटा ये। पैड कर दिया हमने, जो कि छोटे सेंटेंसेस थे वो उनमें स्पेस आ गया या ज़ीरो आ गया। उसके बाद मैंने एम्बेडिंग लगाया। एम्बेडिंग में मैंने ये भी बताना है कि मेरा जो वेक्टर है वो 8 लेंथ का होगा और मैं 1000 जुमले 10,000 जुमले एक साथ दे रहा हूँ, 10,000 करके। अब मैं अगर यहाँ पे सीक्वेंस प्रिंट कर रहा हूँ, एक्स ट्रेन को प्रिंट कर रहा हूँ, तो एक्स ट्रेन आप देखें तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक्स ट्रेन में एक वर्ड है जिसका इंडेक्स 65 है, एक वर्ड है जिसका 16 है, एक वर्ड है जिसका 38 है, एक वर्ड है जिसका 19 है। ठीक है, ये वेक्टर में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसको वेक्टर में कौन कन्वर्ट करेगा? एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करके 8 लेंथ का बना देगा, 8 लेंथ का। फिट ऑन टैग्स भी कर सकते थे, लेकिन वो सारे काम जो है IMDb के अंदर पहले से हुए हुए हैं, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिट ऑन टैग्स करते तो वो यही काम करता जो हमने किया हुआ है। ठीक है, 8 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं आप, जितनी लेंथ का बनाना चाहें वेक्टर। आप जो है 10 लेंथ का बनाना चाहें, 16 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको अब फिट कराया हमने, अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। लेंथ की मीनिंग ये है भाई कि फॉर एग्जांपल ये एम्बेडिंग है। एम्बेडिंग को मैंने एक वर्ड दिया द, अब मैंने कहा है 8 लेंथ, तो ये एक वेक्टर बनाएगा। ये रिटर्न क्या करेगा? एक एक वेक्टर बनाएगा जिसमें 8 नंबर्स होंगे, 8 नंबर्स का वेक्टर होगा। ठीक है, ये 8 लेंथ का वेक्टर बनाएगा। किसी की लेंथ भी 8 से कम नहीं होगी। जब वो नंबर असाइन करेगा ना इनको नंबर, तो सबको बराबर लेंथ का रखेगा। वर्ड जो है, वर्ड की कुछ भी लेंथ हो उसको एक नंबर दे देंगे। इस को एक नंबर दे दिया, हैज को एक नंबर दे दिया। एक नंबर नहीं बल्कि 8 नंबर देंगे, 8 नंबर का एक वेक्टर बनेगा, 8 लेंथ का एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको जरा आप लोग चला के देखें, 5 मिनट दे रहा हूं मैं, अपने पास चलाएं।
वन हॉट इनकोडिंग और बैक ऑफ वर्ड्स में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ मैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं। ये ले, बात कर ले। इधर है। समझ वाले का है। कितने डाला? किलो बात ही है ना। अच्छा उसका ना गैस का बिल ना कितना है? गैस का बिल कितना है? क्या चीज? 190 का। कितना पैसा दिए? हाँ तो पूछ लो, दे जमा करा दो हम पैसे। पैसे दे दो, कितना पूछ लो कितना देना है। बिल देख लेना। तो कैसे एक्शन होगी? हाँ देख लो। चलो। हाँ इंपोर्ट कह रहे हो इस वजह से आ रहे हैं, एम्बेडिंग लेयर्स में एम्बेडिंग को भी तो इंपोर्ट करना होगा ना यार। लेयर्स में एम्बेडिंग को इंपोर्ट नहीं किया होगा आपने। जी ये बुक में कोड मौजूद है, आप कोड बुक से भी ले सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमने
अगर आप इसको रन करें तो 75% के अराउंड एक्यूरेसी आ रही होगी। इट्स अ गुड एक्यूरेसी बिकॉज हमने जो है सिर्फ 20 वर्ड्स को कंसिडर किया, मैक्स लेंथ हमने 20 दिया है, सिर्फ 20 वर्ड्स कंसिडर कर रहे हैं हर सेंटेंस के। लेकिन यहाँ पर हमने जो है सिंपल क्या किया, मैक्सिमम फीचर का मतलब ये है कि कितने वर्ड्स कंसिडर करने हैं पूरे वोकेबलरी में, पूरी वोकेबलरी में। मैक्स लेंथ सिर्फ एक सेंटेंस की बात हो रही है, और मैक्स फीचर जो है पूरी वोकेबलरी में कितने वर्ड्स कंसिडर करने हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स होंगे उनको हटा देंगे जुमले से। ठीक है जी। पूरी वोकेबलरी में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं आपके आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब एक प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात जो है जुमले में टॉन्टिंग होती है, तंज़ होता है, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ सकेगा हमारा ये जो मॉडल है, क्योंकि ये तो सिंपल जो है स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। डेंस लगाया हमने, डेंस जो एक नाइफ किस्म की लेयर होती है, बिल्कुल रॉ किस्म की लेयर होती है। जैसा कि हमने देखा, ये ग्लोबल पैटर्न्स को देख रही होती है, ये कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रही होती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो उसके लिए जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है दिस मूवी इज अ बॉम्ब और दिस मूवी इज दी बॉम्ब, दोनों में फ़र्क है, तो ये कैसे क्लियर होगा, ये कैसे जो है अंडरस्टैंड कर पाएगा हमारा मॉडल। उसके लिए हमें आरएनएन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाएं या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की लेयर लगाएं, जिसकी मदद से हम जो है ये परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। तो ये हमारा आगे का टॉपिक है। दूसरी अप्रोच जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग की अप्रोच कहलाती है।